तो दोस्तों आज हो गया 16 जुलाई 2023। यूपी में देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 17 जुलाई को विपक्ष के डिनर में शामिल नहीं होंगी क्योंकि उन्हें सर्जरी के बाद के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, लेकिन वो 18 जुलाई को विपक्षी दलों की दिन भर चलने वाली बैठक में हिस्सा लेंगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में अपने बाएं घुटने की माइक्रो सर्जरी कराई है। महिला पहलवानों ने भाजपा सांसद बृजभूषण के करीबी सहयोगियों पर धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके मुताबिक सांसद के करीबी सहयोगियों ने महिला शिकायतकर्ताओं को उस वक्त धमकी दी जब वो सरकार द्वारा बनाई गई निगरानी समिति के सामने पेश हो रही थी। इस बारे में एक लिखित शिकायत दी गई है। बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही महिला पहलवान ने समिति को इस बारे में ईमेल किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। वहीं पार्टी के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने बीते बुधवार को कहा था कि इस मामले में बहुत जल्द उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। बॉलीवुड एक्टर और सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को लेकर प्रयागराज में अचानक से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ये चर्चाएं उनकी अगली पारी को लेकर है। कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन 2024 के चुनावी रण में प्रयागराज की धरती पर ताल ठोक सकते हैं। आपको याद दिला दें कि 1984 में अमिताभ बच्चन ने भी इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी। ये बात उन्होंने शनिवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के प्रतिनिधि मंडल से कही। आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इस मुद्दे पर ज्ञापन भी सौंपा। इसके माध्यम से प्रतिनिधि मंडल में शामिल शख्सियतों ने अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री से समान नागरिक संहिता को लागू नहीं करने की पुरजोर अपील की है। क्या राजधानी दिल्ली में आई बाढ़ के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या हथनी कुंड बैराज से किसी षड्यंत्र के तहत जानबूझकर दिल्ली में पानी छोड़ा जा रहा है? आपको बता दें कि दिल्ली में बाढ़ को लेकर मचे हाहाकार के बीच दिल्ली के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आपने शनिवार को भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि भाजपा हरियाणा में अपनी सरकार के जरिए बाढ़ प्रभावित दिल्ली को और डुबाने के लिए हथनीकुंड बैराज का इस्तेमाल कर रही है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के संकेत मिलने लगे हैं। 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को बीजेपी ने न्योता भेजा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखी है जिसमें चिराग पासवान को मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये मीटिंग दिल्ली में 18 जुलाई को शाम 5 बजे होटल अशोक में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। पीएम मोदी यहां संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। बैठक के दौरान दोनों देश ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी विधायक और आदिवासी नेता मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के 2 दिन के भीतर उन्हें भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। पार्टी ने मोहन मरकाम की जगह आदिवासी नेता और सांसद दीपक बेज को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी विधानसभा मार्च के दौरान पुलिसिया लाठीचार्ज के विरोध में बिहार भाजपा ने शुक्रवार को राज्य भर में काला दिवस मनाया और सरकार का पुतला दहन किया। पटना सहित तमाम जिलों में भाजपा नेताओं ने हाथों पर काली पट्टी बांधी और देर शाम शहर के मुख्य चौक चौराहों पर बिहार सरकार का पुतला दहन किया। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार रात सब्जियों की बढ़ती कीमतों के लिए मुस्लिम व्यापारियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने कहा शायद वे अपनी व्यक्तिगत विफलताओं का दोष भी मियां भाई पर मरते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ये दावा करके एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि मुस्लिम सब्जी व्यापारी सब्जियों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव संपन्न होने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भयावह हिंसा भी भाजपा को चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकती। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने पिछले चुनाव की तुलना में अपनी सीटों की संख्या लगभग दुगनी कर ली है, जो लोगों के द्वारा उस पर जताए गए भरोसे का नतीजा है।
मिशन चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 रवाना हो चुका है। चंदा मामा के राज जानने के लिए चंद्रयान 3 अपने साथ कुछ खास उपकरण लेकर गया है। आपको बता दें कि ये 6 उपकरण चंद्रमा की मिट्टी से संबंधित समझ बनाने और चंद्र कक्षा से नीले ग्रह की तस्वीर लेने में इसरो की मदद करेंगे। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर जनता की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित किए जाने की समय सीमा शुक्रवार को बढ़ा दी है। अब लोग आयोग की वेबसाइट पर 28 जुलाई तक इस पर अपनी राय दे सकते हैं। आयोग ने यूसीसी पर संगठनों और जनता से 14 जून को प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की थी। प्रतिक्रिया भेजने की 1 महीने की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई थी। इसके बाद इसे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस के दौरे पर हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। यहाँ पर आधिकारिक स्वागत समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस के होटल के बाहर पहुंचे। यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। शिवराज का बड़ा चुनावी दाव, राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता देने की घोषणा। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में एक और बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यूपी सरकार ने पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की 22 श्रेणी सुरक्षा को शुक्रवार की सुबह बहाल कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर सुरक्षा निदेशालय ने आजम खां की सुरक्षा को गुरुवार को वापस ले लिया था। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री आजम खां हेट स्पीच मामले में सजा हो चुकी है। इसके चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि इसके चलते ही उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया था। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जिस विरोधी ताकत को उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार ने हमारा साथ लिया था, अब वो उसी का समर्थन कर रहे हैं। उसी पार्टी के हाथ में जनता का भविष्य सौंपना चाह रहे हैं। हमने कई बार उनको समझाया कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन नहीं माने। जिस लालटेन की लौ में पूरा बिहार सालों तक जलता रहा, नीतीश कुमार ने फिर से उसी लालटेन में तेल भरने का मन बना लिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की बात की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि केरल के राज्यपाल को भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद अपने ऊपर हुए हमले को लेकर आक्रोशित है। वो इसी बहाने एक बड़ा सियासी खेल रचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए 21 जुलाई की तारीख तय की गई है। इस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की गई है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर का साफ कहना है कि मुझ पर गोली चलाने वालों को 21 जुलाई को जवाब मिलेगा। वहीं चंद्रशेखर के समर्थकों का मानना है कि पुलिस ने गोलीकांड का फर्जी खुलासा किया है, असली गुनहगारों को बचाया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बुधवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को गजल होटल के मामले में राहत मिल गई है। दोनों के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई और चार्जशीट पर रोक लगा दी गई है।